जम्मू कश्मीर के दमदार लीडर महराज मलिक, आप लोग नाम बाखूबी जानते हैं कि जो पिछले दिनों से टॉप ट्रेंडिंग पे जो है वो चल रहे हैं। महराज मलिक लोगों की दिल की धड़कन बन चुके हैं और नौजवानों के आज नौजवानों के अंदर एक चेहरे पे मुस्कान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक असेंबली के अंदर ऐसा लीडर आया जिसने नौजवानों की आवाज उठाई। और कई सारे आप लोग जानते हैं कि पहले भी ऐसे लीडर थे जिन लोगों ने लोगों का गला दबाया है, सिर्फ पॉलिटिक्स की है लोगों को दबाने की। महराज मलिक से जानते हैं कि क्या कुछ नई सोच के साथ और नई सोच के साथ क्या आम लोगों को, आम शहरी को, गरीब गुरबा लोगों को क्या कुछ फायदा होगा इनकी सोच से। महराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि महराज मलिक एक बड़ा ब्रांड बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान बड़ी उम्मीद आपसे रखते हैं। आपको क्या लगता है कि नई सोच क्या है? अब आप स्टेट के अध्यक्ष भी बने हैं, क्या सोच है और आने वाले टाइम में क्या कुछ फायदे जो है वो लोगों को मिलेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बदहाली, बदअमनी और ये गुंडागर्दी का जो माहौल है, बेरोजगारी का आलम है। जिम्मेदारी पार्टी ने तो दी है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और अब तो लोग भी भरोसा करने लग गए हैं, हम्म। क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि राजनीति का मकसद क्या है। क्योंकि राजनीति का मकसद ये था, पहले आप इन्वेस्ट करो, फिर वहां से जो है कमाने का काम शुरू करो, और कमाई यहाँ से होती थी कि लोगों को कितना लूटा जाए। बिल्कुल। दिया भी जाता था, ऐसा नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए वो चीज जमीन पे थोड़ा बहुत करनी भी थी, और उसके बाद उस चीज को देने के बाद वो एहसान दिखाया जाता था कि हमने किया। हालांकि वो चीजें होनी है, क्योंकि ये एक मुल्क है और जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में लोगों के हुकूक हैं जो सरकारों को करना है। ये आवाम का पैसा है, एक खजाना भरा हुआ है, और उस खजाने की जिम्मेदारी आवाम खुद चुनकर भेजती है कि इस खजाने का तहफ़्फ़ुज़ और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए चुनाव होता है। तो पहले तो, अब कुछ लोगों को पता नहीं था, लोगों को लगता था जो एमएलए बन गया, जो एमपी बन गया, जो प्रधानमंत्री बन गया, जो चीफ मिनिस्टर बन गया, शायद वो अपने घर से देता है। ऐसा नहीं है। ये लोगों का जमा किया हुआ पैसा, उसका इंतखाब लोग खुद करते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को इस बात की समझ आ रही है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी। लोगों को समझने में थोड़ी सी अगर दिक्कतें आ रही, लेकिन बहुत सारा तबका जो है वो समझदार हो चुका है, और आने वाली कल में जम्मू कश्मीर इस दलदल से, इन मुश्किल हालात से बाहर निकल कर आएगा। बहुत बड़ी बात है। महराज मलिक की क्या सोच है नौजवानों के लिए? नौजवानों के अंदर एक बड़ी उम्मीदें आपसे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने लगातार आवाज उठाई है, महराज मलिक एक ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। नौजवान इंतजार में हैं कि क्या नई चीज लॉन्च करेंगे महराज मलिक जिससे नौजवान आपसे जुड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमने लॉन्च किया है वो खुद हमने अपना आप किया है। बहुत सारे लोगों ने जो है वोट की बदली की है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम से कह रहा था, जब से मैं इसका सियासत का हिस्सा बना था। मैंने कहा था मैं इसलिए उठा हूं क्योंकि मैंने बदलाव लाना है। वरना अगर मुझे बदलाव नहीं लाना होता, रेवोल्यूशन नहीं लाना होता, तो फिर मुझे उन लोगों को ही मौका देना था, क्योंकि अगर वही काम करना था फिर उन्हीं लोगों को। देखिए, कंपनी या दुकान इसलिए दूसरी खुलती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, एक दूसरे से बेहतर दिखाना चाहता है। बिल्कुल। अगर आपके पास दो दुकानें हैं, उनका तर्ज वही है, तो तीसरी दुकान अगर उससे नॉर्मल वाली बनानी है तो फिर क्या फायदा। तीसरे आदमी को अगर दुकान डालनी है, उसने उन दो से बेहतर दुकान डालनी है, और बेहतर लोगों को राहत देनी है, और बेहतर जो है उनकी सहूलियत के बारे में उसमें वो चीजें होनी चाहिए। वही बात मेरी थी, क्योंकि मैंने लोगों से वादा किया था कि जब मौका मिलेगा सियासत के मैदान में ईमानदारी आपको दिखाएंगे। भरोसा नहीं था, एक चीज वो। और दूसरी बात, जो नौजवान लोग मुझे देख रहे हैं, सोच में तब्दीली तो हो रही है, क्योंकि राजनीति को बदलते हुए मैं देख रहा हूँ। पहले जिसके पास पैसा होता था वो राजनीति में आता था। एक ऐसा हमने काम करके दिखाया कि एक आम परिवार से सिर्फ सोच होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए। मैं नेताओं को कोसा नहीं, क्योंकि मेरे दौर के अंदर जब नेता होते थे, तो अगर उनसे नहीं होता था, मैं उनके खिलाफ विद्रोह करता था, मैं उनके मुखालिफ खड़ा हो जाता था। फिर वो लोग कहते थे कि नहीं जी, हमारा यही काम है। फिर मैं उनको कहता था, मैं उनको कोसता नहीं था, मैं खुद को कोसता था कि यार, अगर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगर इनको नहीं आता है तो मुझे इस काम को करना चाहिए। तो उसके लिए मैं बराबर लड़ता रहा, और आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, और नौजवान तबका अगर मुझे देख रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार के हमने मौके खोल दिए हैं। इस सोच में
हमने भर्ती के लिए 30,000 पोस्टें निकाली है। देखिए सरकार ने 1 लाख का वादा किया था, लेकिन मैं दावे के साथ बता ये सकता पोस्टें हूँ। हैं क्या? देखिए नौजवान जो पढ़ा लिखा, जो जूझ रहा है, जिसे लगता है कि सरकार में बैठे लोग इंसाफ नहीं कर पा रहे, हमारे इलाका देहात गांव शहर में तरक्की नहीं हो पा रही है, करप्शन है पीक पर है, उसे रोकने के लिए ना ही आवाज को सुना जाता है, उनकी आवाजों को दबाया जाता है। तो मैं उन नौजवानों को जो शायद नौकरी नहीं कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ जो नौकरी भी कर रहा है उसके लिए भी मौका है, अगर वो माशरे के लिए मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है। 30,000 पोस्टें हैं, छोटी बात नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर 30,000 पोस्ट का निकलना। जगह जिसमें आपके सरपंच हैं, जिसके आपके पंचेज हैं, जिसमें आपके पीडीसी हैं, अच्छा बनो ना, प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, अच्छी आपकी पहचान होगी। और सरपंच सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है। सरपंच वो आदमी बनता है जो हर घर के हर फर्द को रोजगार देता है। मैं सबको रोजगार नहीं दे सकता हूँ, मैं एक एमएलए हूँ, चीफ मिनिस्टर है वो सबको रोजगार नहीं दे सकता है, लेकिन एक सरपंच एक वार्ड का मेंबर, मैं जब डीडीसी था मैं 70 लाख बांटता था, लेकिन वहीं मेरे वार्ड का मेंबर वो 60 लाख 70 लाख साल में बांटता था। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता था, डीडीसी था, 70 लाख था, लेकिन एक वार्ड का मेंबर उसके पास 60 लाख होता था। मैं कहता हूँ सरपंच जो है सबसे ताकतवर है, सबसे पावरफुल है, जो हर घर के हर फर्द को रोजगार दे सकता है, जो बेघर को घर दे सकता है, जो गांव के रास्ते बना सकता है, जो प्रोटेक्शन वाल लगा सकता है। मतलब हर चीज सरपंच के हाथ में है। करोड़ों रुपया जो है उसको निकालने के पावर है। डीडीओ पावर रखता है वो, मुझे नहीं लगता मेरे पास है, वो मेरे पास नहीं, मैं एमएलए हूँ, लेकिन डीडीओ की पावर एक सरपंच के पास है। मैं चाहता हूँ इस अखाड़े में आम आदमी आए, इस अखाड़े में नौजवान आए, पढ़ा लिखा है, सूझबूझ वाला है, जिसको ख्वाहिश है कि माशरे को बेहतर करना है। 30,000 पोस्टें, छोटी बात नहीं, छोटी बात नहीं है, बस ईमानदार हो। अब बेईमानों की बात खत्म, लोग अब ईमानदार को देंगे। ये जरूरी नहीं मेरे से चुनाव मत लड़ो, सरपंची के चुनाव मत लड़ो पार्टी से, लेकिन जो गांव के अंदर ईमानदार है, उसके पास अगर खाने को कुछ नहीं है, अगर उसके घर के अंदर जगह नहीं है, लेकिन आप उसको खड़ा करो, वो ईमानदारी से आपका काम करेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा, जो गांव के लोग जिसको ईमानदारी से जानते हैं, उसकी ईमानदारी से उसको खड़ा करो। उसको भी मेरी तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि वो खुद खड़ा हो जाए, खुद खड़ा हो जाए और इस चुनाव का हिस्सा बने। सर बीडीसी का प्रोटोकॉल है जिसके अंदर बीडीओ आता है, बीडीओ वो भी केस ऑफिसर होता है, तहसीलदार आता है, एसडीएम आता है एक बीडीसी के अंडर। तो यार वो तो केएस से बड़ी पोस्ट है। अगर आपको आईएएस से टॉपर पोस्ट चाहिए तो डीडीसी का चुनाव है, डीडीसी का चुनाव है, तो डीडीसी लड़िए। अरे आपके पास इतनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, आप उन पोस्टों से हटकर ये वाला काम करना चाहते हैं जहां आपसे दलाली का काम करवाया जाए, जहां आपको रोका जाए। यहाँ तो आपको हक है, आप अपने आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए वो बेहतर काम करिए। और मैं इस भर्ती में शामिल हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ, सुन लीजिए, आप मुझे बताओ 30,000 लोग अगर पढ़ा लिखा तबका उसमें आ जाए, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को बदहाली से नहीं निकाला जा सकता है? उसके अलावा आपके पास डीडीसी आएंगे, उसके बाद 5 साल के बाद जो बड़ा अखाड़ा है, बड़ा अखाड़ा जिसे आप एमएलए कहते हैं, 90 पोस्टें हैं, बहुत बड़ी पोस्ट है। और 90 पोस्टें अगर जम्मू कश्मीर के अंदर निकलने वाली हूँ तो 5 साल तैयारी तो करनी पड़ेगी। देखिए आप केएस का एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, सालों साल लगा रहे हैं, आईएएस करने के लिए तो सालों साल लगा रहे हैं। सोचो अगर आपने उससे बड़ी पोस्ट पे जाना है तो 5 साल के बाद वो 90 पोस्टें हैं, उनकी भरपाई करने के लिए उसकी तैयारी आपको किस स्तर पे करनी है, किस तर्ज पे करनी है, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। और जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत आने वाला कल इसका जो है बहुत खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन शर्त है कि मेरी आवाज को वो लोग सुने और जाग जाएं। आज खेती बाड़ी का वक्त है, सर्दियों का मौसम था, बंजर जमीन है, बस आज से हल चलाना शुरू कर दो। उसमें जो बीज आज बोएंगे, वक्त एक आएगा कि उसी की फसल काटी जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है नौजवानों से कि जो झूंझ रहा है, जो झूंझ रहा है, उसको जिसको समझ आ रही है। मैं आपको, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आपने कहा मैं ट्रेंडिंग में हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मैं एमएलए हूँ, इस वक्त जम्मू कश्मीर नहीं इंडिया जानता है। सिर्फ एक ही बात है, मैं हक की बात कर रहा हूँ। दुनिया आपको भी जानेगी, दुनिया आपको भी मानेगी, आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपको कुछ करने की चाह होनी चाहिए। और ये जो पोस्टें हैं अगर ये फिल हो जाएंगे, दावे के साथ बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने में देर नहीं होगी और बड़े पैमाने पे रेवोल्यूशन आएगा, बड़े पैमाने पे, जिसकी सोच आप नहीं कर सकते हो। आज तो बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही खूबसूरत दिन है, जिन्होंने इस देश के लिए आइन
लिखा, बड़ा खूबसूरत। उसके सपने को पूरा करने के लिए ये एक कोशिश है। आज ये तोहफा उसी का दिया हुआ है। कम से कम 70 साल में पहली बार उस पे तो काम करे कोई, उसके सपने पे कोई चले तो सही। जिस मकसद से इस मुल्क को आजाद किया था और जिस मकसद से इस मुल्क को बनाया था, उस मुल्क के उस तर्ज पे किसी ने चलने की कोशिश नहीं की। आज मैं बता रहा हूं, अगर ये काम वो लोग करेंगे तो उसके उस सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनका भी सपना था। अगर आपको कोई यहाँ पर एमएलए आता है, एमपी आता है, अगर वो आपके काम नहीं करता है तो उस आईन ने हमें इख्तियार दिया है 5 साल के बाद आप बदली करो। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। कितना खूबसूरत है। यहाँ मौका दिया था, किसी को भी यहाँ ने, अगर वो नहीं होता तो महराज मलिक आज इस चुनाव का हिस्सा नहीं होता, आज इस कुर्सी पे नहीं होता। मैं चाहता हूं कि जिस मकसद से इस मुल्क को बनाया था, 70 साल मैंने उस तर्ज पे इस मुल्क को चलते हुए नहीं देखा है, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे। लेकिन महराज मलिक, मेरी ये सोच कहती है कि उस तर्ज पे चलने का वक्त आ गया, और उसकी पहल हम जम्मू कश्मीर से अगर कर गए तो देश क्या दुनिया के लिए एक मिसाल खड़ी कर देंगे कि जिस मकसद 5 साल बदली कर दो, अगर काम नहीं करता है छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन हमने छोड़ा ही कब? 70 साल हमने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, 60 साल, 10-12 साल से हम भाजपा को नहीं छोड़ रहे। शिमला के लोग करते हैं, 5 साल में बदली करते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ बीजेपी कांग्रेस। उन्होंने तीसरा ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि इनका खेल है, इन्होंने पता है ये वाला पलटेंगे तो इधर आएंगे, ये इधर वाले आएंगे तो इधर वाले आएंगे। तीसरा अखाड़ा बीच में जिस दिन खड़ा हो जाएगा नौजवानों का, बेहतर सोच का, आप देखेंगे रेवोल्यूशन कैसे आएगा। और उनका सपना, उन शहीदों का सपना जिन्होंने इस मुल्क को बनाया 5 साल, इसीलिए तो चुनाव रखे थे कि अगर आपके काम बेहतर नहीं होते हैं, आपको बदलने की ताकत है। चुनाव में खड़े 10 कैंडिडेट होते हैं, 20 कैंडिडेट होते हैं, आपने इंतखाब करना है। लेकिन लोगों ने इंतखाब पैसे से किया, और मुझे उनसे भी गिला नहीं। मुझे किसी सुबह एक सवाल कहा लोग बिक जाते हैं। अरे जब लोगों को विश्वास ही सियासतदानों से खत्म हो गया, मैंने कहा उन लोग समझदार हैं जो पैसे का ही वोट बांट देते हैं, क्योंकि उनको पता है 5 साल इन्होंने कुछ देना ही नहीं है, बेहतर है नकदी ले लो, दे दो। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम आई मुझे। एक तो वो काम अच्छा था, चलो आप पैसे से वोट दे देते हो क्योंकि आपको इन पे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप दिन में कस्में 1000 खाते हो, झूठ आप 100 बार बोलते हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दिन में झूठ पे कसम ना खाए। अरे केला खरीदने पे हम कसम खाते हैं। अगर मैं दुकानदार हूँ, रेडी वाला हूँ ना, मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे 12 नहीं, मैं आपको उसी रेट में दे रहा हूँ, हालांकि उस रेट में नहीं होता, और कसम भी खाता है। अरे नेता के साथ तुम एक कसम कर देते हो और उसके वादे का इतना पक्का हो जाते हो कि 1000 में उसके वोट की इतनी ईमानदारी दिखाते हो, नहीं देना है, कसम खा लो मगर वोट मत दो। अरे वोट देने के बाद कौन पूछता है फिर कसम करो हमने दे दिया? अरे इतनी झूठी कस्में खाते हो, नेता के साथ कौन सी कसम? मत दो। इनको रगड़ा लगाना है, इनकी सोच को नीचे दबोचना है। और मेरा मकसद इनसे लड़ना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ये वो, नहीं। अरे लड़ाई करनी होती तो फिर हमने गुंडे पाल लिए होते। मैंने इनकी सोच को जड़ से खत्म करना है। जिस सोच पे ये लोग राजनीति करते हैं, हमको गुमराह करते हैं। अरे क्या मिला जम्मू के अंदर? रेडियां आज लगाने नहीं दे रही, हमारे नौजवानों को कारोबार नहीं करने दे रहे। एक लड़के को पकड़कर चोरी करके उसके आज सर के बाल मूंद दिए, वो बाहर निकलने के काबिल नहीं। मुझे उसका दर्द है, खुदा की कसम। जिस वक्त मैंने सुना तो मैंने पूछा उन लोगों को, मैंने बोला इनको पूछना चाहिए था कि इसने चोरी क्यों की। किसी ने कहा कि ये बीजेपी के साथ जुड़ा है, आप डाल दो। मैंने कहा मैं नहीं डालूंगा। अरे नौजवान है, इतना खूबसूरत है, क्या मुझे शर्म नहीं आएगी कि इस नौजवान ने चोरी क्यों की, पढ़ा लिखा? मेरा वो जानना है कि वो आज के दौर में मजबूर क्यों हुआ, और उसे मजबूर करने वाले भाजपा और वो बीजेपी के उस पार्टी के अंदर। और वो लोग बयान भी नहीं दिए। बीजेपी के लिए उसने काम करा है, और आज उसके साथ ऐसे हालात हुए, और उसको जहां उसको हिम्मत देने के बजाय उसकी लिए बात भी नहीं कर पाए। और जिस नशे को इन लोगों ने आम किया है, उसके रोकने के लिए ये मुंह नहीं खोल पा रहे, कार्रवाई नहीं कर पा रहे। एक नया बेहतर देश बनाने की ख्वाहिश है, जिस मकसद से इस देश को बनाया था। महराज जी, आपका लाइव देख रहे थे, जिस तरह से आप डीसी डोडा के ऊपर बरसे, आखिरकार क्या कारण है आप एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्टली हिट करते? मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं एमएलए बना हूं, मेरे पास कोई भी आ सकता है, कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मेरे बारे में पूछ लेना, जो भी मेरे पास आएगा मेरे हाथ में होगा। मैं काम करने में 2 मिनट भी नहीं लगाता हूँ, है ना। अगर मेरे हाथ में इंसाफ है तो इंसाफ रखने में मुझे देरी नहीं करनी है, लेकिन जुल्म करने में मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे जानना है
अगर मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूँ या किसी को कुचलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पहले ये अपने दिल से पूछना है, मैंने वो चीजें देखनी है क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। किसी के कहने पे आप किसी को मत दबाओ। आपका जो काम है आप ईमानदारी से करो। मैं भी चाहूं मेरे पास पैसा आया, जिसको मन करेगा उसको दूं, जरूरतमंद को ना दूं। अरे मैं इंसान हूं फिर। अरे इंसान तो वही होता है, सूझबूझ वाला तो वही होता है जो अकल का इस्तेमाल करके इंसाफ करे। वरना बड़ा आदमी किसको चुनते हैं? अगर रिश्ता मांगने के लिए किसी को हम भेजते हैं, अगर वो पागल होगा उसको भेजेंगे, वो रिश्ता कर ले पाएगा। अरे सूझबूझ वाले को हम रिश्ते लेने के लिए भेजते हैं, चाहे उसके साथ हमारी बनती है नहीं बनती है। लेकिन अगर गांव का मुअज्जिज है, हम उसके खिलाफ क्या बोलते हैं? लेकिन हमें पता है कि रिश्तेदारों से यही बात कर सकता है, हम उसको ही आगे करते हैं। अरे वही बात है, वही बात है। बड़ा आदमी वो होता है जो माशरे के लिए बेहतर सोच रखे। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी। मैं सच्चाई पे हूं, मैं हक पे हूं। मैं कह रहा हूं आप भी जिस मुकाम पे हैं, आप भी इस मुकाम पे बैठ के इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। देखिए इंसाफ करना, अगर किसी धर्म के अंदर इंसाफ कोई नहीं कर रहा है, वो धर्म को नहीं मानता। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर इंसाफ इंसानियत का ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि कम्युनिटी का, इंसानियत का। कम से कम इतना एहसास होना चाहिए कि मेरे हाथ से किसी बेगुनाह पे सजा ना लगे। और अगर बेगुनाह इतना माजूर हो, इतना मजलूम हो कि वो पहले ही जुल्म से तंग आया हो और उस पे जुल्मों का बोझ और लाद दिया जाए, अरे क्या हशर होगा उन लोगों का। उस आदमी का क्या, अगर आप पहले ही भूखे हो, मैं आपको पकड़ के जेल में बंद करूं, फिर खाना ना दूं, आप पे क्या बीतेगी? आप पे क्या बीतेगी? अरे जो उन चीजों से पहले ही मजबूर है, झूंझ रहा है, और आप वो चीजें कर रहे हो, मुझे तकलीफ होती है। देखिए मुझे किसी से नाराजगी नहीं, खुदा की कसम करके कहता हूं मैं। और पूछ लेना, कभी कोई ऑफिसर बता दिए महराज ने कभी गलत काम के लिए अप्रोच किया? कभी नहीं, ख्वाह वो मेरे घर का काम, कभी नहीं। और ना मेरे पास कोई इस किस्म का काम लेके आता है जहां चोरी का मामला हो, जहां किसी को नीचा दिखाने का मामला हो। ना मैं ऑफिसर कोई उस किस्म का फोन करता हूं और ना मैं वैसा काम करवाता हूं। मैं जब किसी से गलत काम करवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं करता, तो आप क्यों करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इंसानियत, अगर दर्द है, जवाबदही आपकी भी है, चाहे आप कितने बड़े आदमी। जहां मैं एमएलए बन गया हूं, मुझे भी जवाब देना है, क्योंकि ये जिंदगी किसी की नहीं। बड़े से बड़े लोग जितने भी हैं, उनको भी पूछने वाला है। और जिस दिन उसकी पूछ होगी, उसकी अदालत में सुनने वाला कोई नहीं होगा, बस इंसाफ होगा। और अगर इंसाफ की पकड़ होगी और जालिम को पकड़ होगी, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा, लिख के लो। और ये दुनिया का इतिहास है, ये सच्चाई है। अगर इंसाफ नहीं होता, अच्छाई और बुराई नहीं होती, तो अदालत नहीं लगनी है। अदालत लगेगी, और उस अदालत में जालिम को जब पूछा जाएगा, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। मैं यही चाहता हूं कि कम से कम यार, ये छोटी सी जिंदगी है। आपकी उम्र कितनी है? 35 साल। मेरी 35 साल है। कितना और जिएंगे, कितना जिएंगे? अरे दुनिया किसी की थोड़ी है। मुझे एक इंसान बता दो जिसने दुनिया पे कब्जा किया, एक इंसान। अरे जिस दुनिया के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, क्या उस दुनिया को हमने कभी हासिल किया? नहीं। ये बस आंखों का धोखा है और इंसान की अकल खत्म हो रही है। मैं कह रहा हूं मुझे और कितना जीना है? अगर मैं जिंदा रहा 70 साल, 80 साल, अरे उससे बड़ा मैंने होना ही है। उसके बाद क्या करूं जब दूसरे का सहारा लेना पड़े? लेकिन ये सच्चाई है कि इतनी उम्र अगर आप जिंदा रहे तो इतना, तो उसके लिए मैं दुनिया को लूट कर अपने घर को बनाऊं। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने मौत को झांसे में लिया, मौत से कोई भाग गया, तो मुझे बता दो, मैं भी वही काम करूंगा। अरे मौत से कोई नहीं भाग सकता है। और आप अगर मौत से नहीं भाग सकते हो, तो उससे डरने का काम शुरू कर दो। क्योंकि मौत है ना, सौदागर नहीं है, वो होना तो है। और अगर आपको पता है कि मौत से आज तक दुनिया का ताकतवर नहीं भाग पाया, और जिसके हाथ में मौत है, उससे तो खौफ खाओ। उसकी बनाई हुई मखलूक के साथ तो इंसाफ करो, जिसने इंसानों को बनाया। मैं यही कहूंगा यार, अगर इनको थोड़ी सी लाज होगी, मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि मैं उनको हकीकत बता रहा हूँ। अगर मुझसे कोई नाराज हो रहा है, यकीन मानना वक्त एक आएगा तुम पछताओगे कि महराज सही बोलता था। आज भी मुझे कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं यार महराज हक बोलता है, लेकिन जिसको समझ आ रही, जब वक्त आएगा, जब अपने ऊपर हालात बीतेंगे, तब जाकर उन लोगों को एहसास होगा कि यार महराज सच बोलता था। अरे मैं तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन गुनाहों से जो गुनाह वो लोग कर रहे हैं। मजलूम की आह से डरो, और अगर तुम्हें लग गई ना, तुम्हें सुकून नहीं होगा। पता कर लो, पता कर लो।
अरे नहीं है सुकून उस आदमी को जिसने मजलूम के साथ खिलवाड़ किया। वो दवाई खाता है, सुकून की दवाई आज खाता है। महराज सुकून से सोता है जिस अरे तरह। सुकून से नहीं, मुझे मुझे अपनी जिंदगी में बहुत मजा है। हम्म, मैं बोझ नहीं समझता हूँ खुद हम्म, को, जब तक न मैं काम करूँ। वरना अगर मैं काम नहीं करूंगा, कहीं कुछ नहीं करूंगा, फिर मुझे तकलीफ होती है। जब जब मैं काम करूंगा मुझे सुकून है। नींद जरूरी नहीं है, हम्म, नींद को सुकून आप नहीं कहेंगे। हम्म, सुकून आपको ये हो कि आप सेटिस्फाई हैं अपने काम हम्म, से। मतलब सवालिया निशान मुझे खुद में नहीं होना चाहिए हम्म, कि मैंने सही किया कि गलत किया। हम्म, अगर मेरे जहन में ये सवाल हो जाए कि यार मुझे ये काम नहीं वो करना चाहिए था, तो मैं समझ सकता हूँ। और अगर मैं किसी मजलूम का सहारा नहीं बन पाया तो यकीनन सवालिया निशान उठता है। देखिए, मैं एक आखिर में एक ही बात बताऊंगा। मैं आज इस दौर में हूँ, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वो शख्स हूँ, मैं वो शख्स हूँ, इसे कोट कर लेना। हम्म, मैं वो शख्स हूँ, मेरे बारे में पता कर लेना। मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ, शाम को लौटते वक्त ये नहीं सोचता हूँ कि कितना लाऊंगा। हम्म, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, शायद अगर और भी कोई होगा अपने बारे में कमेंट करना। हम्म, महराज एक ऐसा शख्स है, घर से जब निकलता था पहले, जब हम्म, मैं कुछ नहीं था, तो इस गरज से नहीं वापस आता था या जाता था कि शाम को कितना लेकर आऊंगा। हम्म, जितना भी था बस इसलिए कि मैं क्या करूंगा दिन भर और किसके लिए करूंगा और किसके लिए जीऊंगा। कभी भी मैंने सुबह निकलने के बाद शाम को लौटते वक्त माल नहीं लाया है, हम्म, ठीक है। और इस घर से निकला ही नहीं है महराज। आप अंदाजा लगा सकते हो कि महराज की सोच कहाँ है। वरना जो भी शाम को सोता है ना, शाम से ही सोचता है कि सुबह मुझे क्या काम करना है, कल मुझे कहाँ से पैसा आएगा। महराज वो शख्स है जो सुबह उठने के बाद ये नहीं सोचता है शाम को कहाँ से क्या लेकर आऊंगा, सिर्फ यहाँ से जाकर लगाऊंगा और अपना जितना भी जान माल वक्त जितना होता है इंसानियत के लिए लगाता हूँ। मेरे बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में जान ले। और ये सच्चाई ये है कि होता है ना, पता नहीं, मैं कोई अमेरिका से आया हुआ शख्स नहीं हूँ कि जहाँ जाने में दिक्कत होगी। हम्म, मेरा इलाका डोडा का है और गांव मेरा भलेस का है। हम्म, गांव का नाम तेंदला है, पता कर लेना, वहां के लोगों को पूछ लेना कि महराज सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मुझे कभी भी फिक्र नहीं थी कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, हम्म, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं सुबह आता था, निकलता था, जाता था, लोगों के काम करता था, शाम को घर लौटता था। और आज भी वही है, आज भी वही है। बस लगाना है, वक्त देना है, पैसा देना है, लोगों के काम करने हैं, अपना कुछ नहीं है। बस ऐसा ही हो। ये थे हमारे साथ महराज मलिक। उन्होंने नौजवानों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, नौजवानों को क्लियर कहा है कि अब आप लोगों के लिए 30,000 वैकेंसी है, अब आप लोग भी जो है वो उसमें भर्ती हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए जो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग पंचायत ब्लॉक से वीडियो देख रहे हैं। ये खास रिपोर्ट जम्मू से आप देखते रहे, ये क्यूटी अपडेट।